फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और मिल गए मुस्तफा और मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया फ अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। सैयद आलम फरमाते हैं, मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी गुलामी का दम भरने वालों, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, फरमाया मैं 1.25 लाख नबियों रसूलों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। सारी उम्मतों में से तुम मुझ मोहम्मद के हिस्से में आए हो, तो फिर हम क्यों ना कहें फज़ले और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, मिल गए मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तेरे मेरे आका ने सलाम की आमद के तज़किरे सरकार की विलादत से पहले भी उम्मतें करती रही। अभी मेरे नबी दुनियाए कायनात में जलवागर नहीं हुए, सरकार की अजमतों के तराने पहले भी उम्मतें पढ़ती रही। हर नबी मेरे रसूल की अजमतों के तराने पढ़ता रहा, मेरे नबी की शानों को बयान करता रहा, मेरे नबी की आमद का तज़किरा करता रहा। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासत का तज़किरा करता रहा, अपनी उम्मत को बताता रहा। मेरे बाद अल्लाह का नबी शानों वाला रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आएगा। ज़ुरकानी अलल मवाहिब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अल्लामा कुस्तुलानी ने इसको नकल फरमाया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दुनिया को खल्क़ फरमाया, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जब तख्लीक फरमाया और उनके पैकरे खाकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपनी रूह को दाखिल फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को उठाया तो अर्श के पायों पर उनकी नजर पड़ी, तो वहां पर उन्होंने ये तहरीर लिखी हुई देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले सारे सुभान अल्लाह, एक दफा प्यार न कह दो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों। अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, पैदा हुए, पैकरे खाकी में अभी रूह गई, तो हदीस कहती है आदम अलैहिस्सलाम ने यूं निगाहें उठाई ना तो अर्श को देख लिया, और सिर्फ देख नहीं लिया बल्कि अर्श पर लिखी हुई तहरीर को भी जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ लिया। आज 4 लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ना नहीं आता था, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी उस्ताद से इल्म हासिल नहीं किया। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो किसी उस्ताद से पढ़े ना तो उसको पढ़ना नहीं आता था। मैंने कहा आदम ने कौन से उस्ताद से, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम कौन से मकतब में गए थे, कौन से मदरसे में गए थे, कौन सी कॉलेज में गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, कौन से दानिशगाह में गए थे, कौन से मकतब में गए थे, कौन से मुअल्लिम के पास बैठे थे, कौन से उस्ताद के पास बैठे थे, किसी के पास नहीं। तो मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते साथ ही रब के अर्श को देख भी लेते हैं, तहरीर को पढ़ भी लेते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये हाल है, जो सैयदुल अंबिया हैं उनको अल्लाह ने कितना इल्म अता किया होगा। प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म अता फरमाया होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के अर्श को देखा, वहां पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुजूर अर्ज करते हैं, खुदा की हुजूर इल्तिजा गुनाह होते हैं, दस्ते दुआ तलब करते हैं, कायनात के रब
ये बता तेरा नाम तो तेरे अर्श के ऊपर लिखा हुआ है, ये कौन सी हस्ती है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अर्श के ऊपर लिखा हुआ है। हजरत शेख अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइसुल कुबरा के अंदर मुख्तलिफ रिवायात नकल फरमाते हैं। फरमाए एक रिवायत के अंदर आता है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत के अंदर भेजा, हजरत आदम जन्नत के अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया जिस दरख्त के पास से गुजरते दरख्त के ऊपर निगाह पड़ती, दरख्त के पत्तों पर मोहम्मद 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 लिखा देखते। बोले सुभान अल्लाह। दरख्त के पत्तों पर मेरे नबी का नाम गंदा किया हुआ तहरीर लिखा हुआ देखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, कायनात ये कौन सी हस्ती है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ तहरीर किया है और जन्नत के पत्तों पर लिखा हुआ है, हूरों के पेशानियों के ऊपर लिखा हुआ है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ प्यारे आदम तुझे खबर नहीं ये वो मेरा नबी है, अगर मैं इसे पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। दूसरी रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अर्श के पायों पर लिखा हुआ देखा, अल्लाह की हुजूर दुआ मांगी। रब्बुल आलमीन 300 साल तक दुआएं कर रहा हूँ, दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह तुझे अपने महबूब मोहम्मद का सदका मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम कैसे पहचाना मेरे मोहम्मद को? या अल्लाह तेरे अर्श पर तेरे नाम के साथ मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा है, मैं समझ गया जिस हस्ती का नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है वो कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि कुल कायनात में तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। बोले तुझे सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है। फक़ाल तआला सदक़ता या आदम इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ इलैया व इज़ा सअलतनी बिहक़्क़िही गफ़रतु लक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे आदम तूने सच कहा है, वो मोहम्मद मुझे सारी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा महबूब है। फरमाया इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ इलैया, फरमाया कुल मखलूक में सारी कायनात में 14 तबकात के अंदर सबसे ज्यादा महबूब मुझे सोना मोहम्मद लगता है। लौला मोहम्मदुन व उम्मतुहु, प्यारे आदम अगर मैं मोहम्मद और उसकी उम्मत को पैदा ना करता, मेरे आदम में तुझे भी पैदा ना करता। प्यार से बोले ऐ प्यारे आदम अगर मैं उस महबूब मोहम्मद को पैदा ना करता ना तो फिर कायनात ये आज दुनिया की जितनी रानाइयां हैं, कायनात की जितनी बहारें हैं, कायनात की जितनी रौनकें हैं, कायनात की जितनी रोशनाई है, कायनात में जितना नूर है, कायनात में जितना हुस्न और बांकपन है, और ये कायनात का जितना कमाल है वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों का सदका है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके कुल कायनात। और फरमाया ऐ प्यारे आदम अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता तो मैं तुझे भी ना बनाता, और अगर आदम अलैहिस्सलाम ना होते तो फिर मेरे और आपके तख्लीक और पैदाइश का बाइस तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया की जात है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसीलिए ताजदार आले सुन्नत इमाम आले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान, आपका हर कलाम ही बड़ा खूबसूरत और जो है वो दिल की गहराइयों में उतरने वाला, क्योंकि इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इसलिए कि जो इमाम का कलाम होता है वो कलामों का भी इमाम होता है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। तो इमाम आले सुन्नत क्या फरमाते हैं, जरा थोड़ा तवज्जो करो यार, खुदा ने बंदू गप्पा बात भी कर दे रहे, जरा ज़ौक़ का इजहार करें। जो हुजूर की जात के लिए तशरीफ लाए, हुजूर से मोहब्बत करने के लिए, जरा हाथों को उठाएं, मुझे पता चले आप जाग रहे हैं। और प्यार से जरा हाथों को उठाएं, मुझे नजर आया दे रहा है पता नहीं चल रहा। जरा ज़ौक़ के साथ आपने मेरे साथ पढ़ना भी है ताकि ज़ौक़ बने। पढ़ें। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारा
मकीनो मकान। हाथों को जरा उठाकर पढ़ लें, अपने लबों को भी हिलाएं। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर जश्न विलादत की खुशियाँ मनाने आए, यहाँ पर हम मजलिस सजाने के लिए आए, महफिल मिलाद में आका जिक्र करने के लिए आए, तो किसी दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं, किसी चौधरी के लिए नहीं आए, किसी खान साहब के लिए नहीं आए, किसी दुनियादार के लिए नहीं आए हैं, हम तो फकत मदीने के ताजदार के लिए आए। तो आवाज आए ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे मकीनो मकान। पढ़ लें, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मिशकातुल मसाबी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सैयद आलम रहमती कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, फरमाया अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा फरुया उम्मी अल्लती रअत हीना वदअतनी कद खरज लहा नूरुन अदा लहा मिन्हु कुसूरुश्शाम। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वालों में मोहम्मद ऐलान करता हूँ, अना दावतु इब्राहीम, फरमाया मैं अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ, व बशारतु ईसा, मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ, हजरत ईसा की खुशखबरी हूँ। फरमाया वो रोया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी, फरमाया मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था। वो क्या सुहाना मंजर था, वो क्या नूरानी मंजर था। फरमाया जब मेरी विलादत हुई, मैं अपनी अम्मा जान के बतन नूरी से पैदा हुआ। फरमाया उनके बतन अतहर से एक नूर खारिज हुआ, उस नूर की चमक धमक इतनी थी, उस नूर की रोशनी इतनी थी, उस नूर की रानाई इतनी थी कि उस नूर की रोशनी से मक्का में बैठे हुए मेरी आमिना वालिदा ने शाम के महल्लात को देख लिया था। मेरी अम्मा जान ने उनके लिए शाम के महल्लात देख लिए, इसलिए कि नबियों का नबी, अल्लाह का महबूब कायनात आलम में रब्बुल आलमीन की जानब से नूर बन के तशरीफ लाया है। तो फिर आवाज आनी चाहिए, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। जिसको मजा आ रहा है जिक्र सरकार सुनकर तो वो झूम के पड़े ना, हारे को नहीं कह रहा। कमली वाला आ गया, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, गायब हनेरा हो गया। अरे नूरे अज़ली चमकिया, नूरे
अजली चमकिया था सवेरा हो गया पण नूरे अजली चमकिया था सवेरा हो गया। और बरेली का बाबा क्या ऐलान फरमाता है, फरमाया तेरी नस्लें पाक में है। और पढ़ो खुदा ने बंदियो, तेरी नस्लें पाक में है। बच्चा तू है तेरा, पढ़ तू है नूरे तेरा, सब घराना नूर का। पढ़ सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बाज़ मगारिबा मुहद्दिसीन ने उसके मुताल्लिक अंदलस के रहने वालों ने फरमाया, अस्सहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह तहता अदीम समा फहुवा सही मुस्लिम। फरमाया आसमान के नीचे अगर सबसे सही तरीन किताब किताबुल्लाह के बाद मौजूद है तो वो सही मुस्लिम है। एक तो आपने सुन रखा है कि सही बुखारी सबसे सही है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने सही मुस्लिम का कौल भी किया है। सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है, तेरे मेरे आका सैयद आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, रहमते कौनीन हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा ज़ादहल्लाहु शर्रफम व ताज़ीमा में तशरीफ लाए। इधर मदीने वालों का अंदाज ये था, जब से उन्होंने सुन रखा था कि अल्लाह के नबी ने मदीने आना है, रसूलुल्लाह ने मदीने आना है, मदीने के भाग चमकाना है, मदीने वालों के मुकद्दर को संवारना है, मस्जिद को मदीना मुनव्वरा बनाना है, हमारी किस्मतों को चार चांद लगाना है, ओजे सुरैया पे पहुंचाना है, ताजदारे कायनात में आना है। तो मदीने के लोग जब सुबह होती होती धूप उठते हुए आकर सनियतुल वदा की घाटियों पे आकर इंतजार करते कि हमारा महबूब शायद इधर से आ रहा हो। इमामुल अंबिया के इंतजार में खड़े रहते। जब दोपहर का वक्त होता, सूरज सर पे आ जाता, तो वापस बाज़िले नखास्ता अपने घरों को लौट आते। चुनांचे एक दिन इसी तरह से मदीने वाले इंतजार करते करते वापस सनियतुल वदा से अपने घरों को लौट आए, अपने घरों में आराम करने लगे। इस नाए वक्त इसी तरह अचानक नागहा एक यहूदी अपने मकान की छत पे चढ़ा, सनियतुल वदा की घाटियों की तरफ देख रहा था। उसने क्या मंजर देखा कि वहां से एक काफिला गर्द उड़ाता हुआ आ रहा है, एक नूरानी काफिला आ रहा है। उसने अपने घर की छत से ये सदा लगाई, ओ यसरब वालों, मदीने वालों, तुम्हें जिस नबी की आमद का इंतजार था वो नबियों का सुल्तान आ गया है, वो नबियों का सुल्तान आ गया। तो फिर हम क्यों ना पढ़े, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, गायब हनेरा हो गया, नूरे अजली चम गया, था सवेरा हो गया। यारों
मदीना जिसे यसरब कहा जाता था, जिसे बीमारियों का गढ़ कहा जाता था, मेरे नबी के कदमाने अतहर लगे। अल्लाह ने उस सरजमीन को मदीना मुनव्वरा बना दिया, नूर वाली जमीन बना दिया और ऐसी बाबरकत मट्टी बन गई। मेरे आका ने फरमाया लोगों गुबारुल मदीना शिफाउन मिन कुल्लि दा, फरमाया मदीने की मट्टी के अंदर अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी हुई है। अलगर सैयद आलम रहमते कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। रहमते कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी मदीना तैयबा आई, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बाबरकाब इमामुल अंबिया जब मदीना तैयबा आए, हदीस के अल्फाज हैं फसाइदर रिजाल वन निसाओ फलुकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फित तरीक। फरमाया फसाइदर रिजाल वन निसाओ फलुकल बुयूत, फरमाया मर्द और औरतें अपनी घरों की छतों पे चढ़ गए, अपने मकानों की छतों पर चढ़ गए। व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फित तरीक, फरमाया बच्चे और गुलाम और बच्चियां मदीने की गलियों में घूमना शुरू हो गए, फिरना शुरू हो गए। वो क्या नारा लगाते थे, युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, फरमाया मदीने वाले ये नारा लगाया करते थे, ओ कायनात वालों हमारा रब का हबीब रसूल आ गया है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह के नारे लगाए जाते। फरमाया हर तरफ गुलाम असलियां पहन के दो रबिया सफे बनाकर खड़े हो गए, रसूलुल्लाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारे मदीना की सवारी आती है, हर एक कहता है या रसूल अल्लाह साढ़े घर आओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। यार का भी क्या मुकद्दर था, क्या मुकद्दर कि जिनको रसूलुल्लाह की ज़ियारत आका अलैहिस्सलाम की मजलिस नसीब होती थी। वो किसी ने क्या खूब कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने तो यही अकीदा दिया है कि रसूल के सब सहाबा का भी हम एहतराम करते हैं, मुस्तफ़ा की आल का भी प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मरकज इस्लाम से अकीदा सिखाया जाता है। हम तो कहते हैं कि जो औलिया की सोबत में बैठने वाला हो, यक जमाना सोबत बाऔलिया बेहतर साला ताअत बेरया, जो एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह में बैठता है, उसका मकाम ये है कि 1000 साला बेरया इबादत करने से उसका वहां पर बैठना बेहतर होता है। तो जो औलिया की बारगाह में बैठे उसका शान, उसका मकाम ये है। तो जो इमामुल अंबिया की बारगाह में बैठे उससे अभी का मकाम और मर्तबा क्या होगा। और बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया के गुलाम तो ये सहाबा कितने खुश नसीब थे कि जिन्हें किसी दुनियादार का इस्तेकबाल नहीं करना था, मदीने के ताजदार का इस्तेकबाल करना था। या रसूल अल्लाह साढ़े कराओ। हाय हाय, वो किसी ने खूबसूरत बात कही, वो कहता है सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। अरे खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती। सियावार करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर आए, हमारी कुटिया को रौनक बख्शें, हमारे घर तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी सवारी अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जहाँ पर ये रुकेगी वही मेरी मंजिल होगी। उधर एक तरफ मेरे नबी के खालाजाद खानदान जो है, मामूजाद खानदान, बनु नज्जार की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां वो भी बाहर निकली, छोटी छोटी बच्चियां बाहर निकली। ये 12 रबीउल अव्वल को छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, सरकार की विलादत की खुशियां मनाते हैं, असातिज़ाए किराम जुलूस निकालते हैं, बच्चों को बाहर निकालते हैं, आका की मोहब्बत के तराने अलापते हैं, मुस्तफ़ा की विलादत के तज़किरे हसना करते हैं। उधर मदीने की सरजमीन है, जरा तवज्जो कीजिए, बनु नज्जार की बच्चियां हैं और वो दफ बजा बजा के कायनात वालों को बताती हैं कि हम
हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की। और बोलो हफीज जलंधरी शायर इस्लाम बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी। और ये कहती थी हम हैं बच्चियां नज़ार के आली घराने की। अरे खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने, तुम भी पढ़ लो ना, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने। जहां से बाहर जाएं लोग पूछें तुम क्या करते रहे हो, तो तुम यही जवाब दो ना कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो शानों वाला रसूल अल्लाह ने हमें अता किया कि जिसके दुनिया में आने से पहले ही उनकी आमद के तज़किरे नबियों की ज़ुबानों पर, जिनकी विलादत की मजलिस को खुद रसूलुल्लाह ने मनाया, जिसकी शानों को अल्लाह का हर नबी बयान करता रहा। हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं मैं दुआए इब्राहिम बन के आया हूँ, बशारत ईसा बन के आया हूँ, अपनी माँ का ख्वाब बन के आया हूँ। बेशुमार ऐसी रवायात हैं जिन पर मैं जाऊँ तो काफी वक्त दरकार है, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों माह मिलाद का ये मैसेज लेकर जाएं, ये पैगाम लेकर जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटकर हमेशा अपने नबी से खूब जम के मोहब्बत करें। और जब आका अलैहिस्सलाम की बात आए तो फिर दलीलों की जरूरत नहीं, बस रसूलुल्लाह का नामे नामी आए अपने सरों को झुका लिया। अकीदत एहतराम, हुजूर की जब भी किसी निस्बत की बात आए, हुजूर के सहाबा की बात हो, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की बात हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के यारों की बात हो, मुस्तफ़ा के प्यारों की बात हो, मुस्तफ़ा के दिलदारों की बात हो, आका अलैहिस्सलाम के हुब्बदारों की बात हो, मुस्तफ़ा जान रहमत के ताल्लुकदारों की बात हो, रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों की बात हो, अल जिस चीज को रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई, याद रखिए वो हमारे सरों का ताज बन गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हमारी मजलिस की जीनत बने। तंजीम उलमाए ज़ालूम इस्लामाबाद के अरकान हम सबको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। हज़रात बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, और माह मिलाद का ये मैसेज और 1500 साल जश्न मिलादत मुस्तफ़ा के मौके पर ये याद रखे जाए। 1400 साल जब जश्न मिलाद मनाया गया ना, उस वक्त हम में से कोई भी नहीं था, और जब 1600 साल जश्न मिलादत मुस्तफ़ा मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएगी, उस वक्त भी हम में से कोई नहीं होगा। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना गोल्डन चांस है हमारे पास, सुनहरी मौका है, तो खूब धूमधाम के साथ जो है वो सज धज के इश्क रिसालत माब में डूब कर अपने आका का जिक्र करें, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए। और यही पैगाम हमें मरकज़ इस्लाम गुलिस्तान महरे अली जामिया ज़ियाउल उलूम से मिला है, और यही पैगाम ताजदार बरेली ने हमें दिया है कि हस्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नज्द के कले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।